Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I'm your tutor of English subject. Dear students, today we are going to start the exercise of unit number 5, Harmony in Society. अजीज़ तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने अपने ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया है। आज के इस लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चन और उनके आंसर्स को पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें। Our first question is, what instructions did Haziq and Ahmad's mother give them before sending them to their new neighbors? हाजिक और अहमद की वालदा ने इन्हें नए हमसायों की तरफ भेजने से पहले क्या हदायत दी? The answer is, she instructed them to greet the family with respect and pay her regards as well. उसने उन्हें हदायत दी कि ख़ानदान को इज़्ज़त से सलाम करें और उनका आदाब भी पहुँचाएँ, यानी अपनी मदर की तरफ से भी सलाम करें। Our second question is, what made जासिम cut off from society? किस चीज़ ने जासिम को माशरे से अलग करके रख दिया था? The answer is, his disability made जासिम cut off from society. उसकी माजूरी ने जासिम को माशरे से अलग करके रख दिया था। The third question is, how did हाजिक and अहमद treat जासिम? हाजिक और अहमद ने जासिम के साथ कैसा सलूक किया? तो इसका आंसर है, हाजिक एंड अहमद ट्रीटेड हिम वेरी नाइसली. हाजिक और अहमद ने उससे बहुत उम्दा सलूक किया, बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से उसके साथ पेश आए, उससे हमदर्दाना रवैया इख्तियार किया. आवर लास्ट क्वेश्चन इज़, हैव यू एवर मेट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन योर लाइफ? हाउ डिड यू ट्रीट हिम और हर? क्या आप कभी ज़िंदगी में किसी माजूर शख्स से मिले हैं तो आपने उसके साथ, लड़का है या लड़की, आपने उसके साथ कैसा ट्रीट किया, उससे कैसा सलूक रवा रखा? The answer is, yes, I have met many such persons. I treated them nicely. जी हाँ, मैं इस तरह के कई लोगों से मिला हूँ, मैंने उनसे बहुत अच्छा सलूक किया। ये थे हमारे एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अब हम अपने ग्रामेटिकल पार्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ हम बात करेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर एडजेक्टिव के बारे में। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त के दर्जे। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स विच आर, इसमें सिफ्त के 3 दर्जे हैं जो कि ये हैं। पॉजिटिव, इट इज़ द प्राइमरी डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव विच डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ अ सब्जेक्ट विदाउट एनी कंपैरिजन। तफसील नफसी, ये इसमें सिफ्त का बुनियादी दर्जा है जो किसी शय की खूबी को बग़ैर किसी मुकाबले के ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं खूबसूरत की, जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंट की, तो ये इसके पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। दिस डिग्री इज़ यूज्ड टू कंपेयर 2 सब्जेक्ट्स। तफसील बाज़, ये दर्जा 2 अशिया के दरमियान मवाजने के लिए इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम 2 चीज़ों के दरमियान किसी एक क्वालिटी की बिना पर कंपैरिजन करते हैं, उनमें मवाजना करते हैं, तो हम उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। जैसे खूबसूरत से खूबसूरत तर यानी मोर ब्यूटीफुल। इसी तरीके से इंटेलिजेंट के लिए यानी ज़हीन के लिए मोर इंटेलिजेंट, और टॉल के लिए टॉलर यानी लंबा तर। आवर नेक्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज़ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी तफसील कुल। दिस डिग्री इज़ यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 सब्जेक्ट्स। तफसील कुल, ये दर्जा 2 से ज़्यादा अशिया के दरमियान मुकाबले के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हों तो उनके दरमियान कंपैरिजन करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे बिग, बिगर और बिगेस्ट। इसमें बिग पॉजिटिव डिग्री है, बिगर कंपैरेटिव है और बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। रेगुलर एंड इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, बाकायदा और बेकायदा अस्माए सिफ्त। रेगुलर एडजेक्टिव्स यानी बाकायदा अस्माए सिफ्त क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव्स चेंज देयर फॉर्म्स comparative and superlative by adding er or est or more or most. For example, short, shorter, shortest. बाकायदा अस्मा सिफ्त की तफसील बाज़ और तफसील कुल वाली हालत er और est लगाने से बनती है। यानी हमारे पास जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके लास्ट पर अगर हम er या est लगा दें तो ये हमारे पास बाकायदा अस्मा सिफ्त बन जाते हैं। या उनसे पहले मोर और मोस्ट का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट।
इस एग्जाम्पल में शॉर्ट पॉजिटिव डिग्री है, शॉर्टर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, जबकि शॉर्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, यानी बेकायदा अस्माए सिफ्त। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म बाय एडिंग er और est और more और most। फॉर एग्जाम्पल वेल, बेटर, द बेस्ट। बेकायदा अस्माए सिफ्त अपनी फॉर्म er या est के साथ तब्दील नहीं करते या उनके साथ more और most का इस्तेमाल नहीं होता। सादा लफ्ज़ों में इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव होते हैं जिनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए हम er और est को इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर वेल, बेटर और द बेस्ट। इसी तरीके से बैड, वर्स और वर्स्ट। इसमें वेल या गुड और बैड जो है ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, जबकि बेटर और वर्स ये कंपैरेटिव है और द बेस्ट या वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो कुछ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव, बाकायदा अस्माए सिफ्त के दर्जे। हमारे पास कुछ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव गिवन है, हमने इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनानी है। तो सबसे पहले है अगली, यानी बदसूरत, अगलियर, अगलीस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट पर वाई आता है तो उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लास्ट से वाई को स्किप कर देंगे, ओमिट कर देंगे और उसकी जगह पर IER लिख देंगे और उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST लिखेंगे, जैसे अगली, अगलियर और अगलीस्ट। नेक्स्ट है शार्प, यानी तेज, शार्पर और शार्पेस्ट। लो, लोअर, लोएस्ट। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ इर्रेगुलर एडजेक्टिव, यानी ऐसी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मैनी, मोर और मोस्ट। फार, फर्दर, फर्दस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। राइट द मिसिंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स इन द गिवन कॉलम। दिए गए कॉलमों में अस्माए सिफ्त के दर्जे लिखिए। अज़ीज़ तलबा, हमारे पास कुछ कॉलम्स गिवन हैं जिनमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव गिवन है। हमने पॉजिटिव के हवाले से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है, और अगर कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के कॉलम में कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन है तो हमने उसकी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिखनी है, और अगर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव गिवन है तो हमने उसकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लिखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास कॉलम है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का। हमारे पास पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है थिक, तो इसकी कंपैरेटिव फॉर्म है थिकर, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है थिकेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी बेस्ट। इसकी कंपैरेटिव फॉर्म है बेटर और पॉजिटिव है गुड। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन है एल्डर। इसकी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ओल्ड और सुपरलेटिव है एल्डेस्ट। नेक्स्ट अगेन हमें पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन है स्ट्रॉन्ग। इसकी कंपैरेटिव फॉर्म है स्ट्रॉन्गर और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्गेस्ट। लास्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन है लास्ट। इसकी कंपैरेटिव फॉर्म है लेटर और पॉजिटिव फॉर्म है लेट। ये थे हमारे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स और रेगुलर और इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।